PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर 7 रोज़ में कमीशन ना बनाने का इल्ज़ाम। इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले दिन से कह रहे थे कि इनके मकासद कुछ और हैं। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पे का एक तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों ने तरमीम मुस्तरद कर दी। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 खवारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर जोक के इलाके संबाजा से खवारिज के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान के इल्जाम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। TTP ने अफगानिस्तान में पनाहगाहें बना रखी हैं। इन पनाहगाहों का खात्मा किया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खत्ते के लिए भी खतरनाक है। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगान हुकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि असलहा दहशतगर्दों के हाथ न आए। KB फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जाम शोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। एक सिंध KB फीडर का कहना है कि KB फीडर की तौसीम मंसूबे पर काम जारी है। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था। कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन सेनेट खजाना कमेटी सलीम मानवीवाला ने FPR के लिए 1010 कारें खरीदने का अमल रुकवाने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत लिख दिया। खत की कॉपी वजीर आज़म को भी भिजवा दी। लिखा, कायमा कमेटी को गाड़ियों की खरीदारी के तरीक़ेकार पर एतराज़ात हैं। खरीदारी में शफाफियत मलूज़ खातिर नहीं रखी गई। AGPR से कहा गया है कि वो इन गाड़ियों की खरीदारी की रकम जारी न करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत, डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी, सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। एक्ट के तहत बनने वाला नया इदारा पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। कमीशन के लिए किसी भी शख्स का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकत दारी फ्रेमवर्क से $20 अरब की सरमाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आज होने वाली इस्लाहात दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, शराकत दारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से जर्मन ज़बान में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीरों से अरबी में गुफ्तगू की। Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. أخي الكريم أنا أكلم معك إن شاء الله بعد شوية. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए भी कमेटियां तश्कील। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए हाजिर और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी।
2022 से 2024 तक आज़ादी राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर पाबंदियाँ और कुछ को आज़ादी दी गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी इजहार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियाँ लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई वकील सलमान सब्तर ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरखास्तें थी, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। पीटीआई के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। डी चौक तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध की 17 जामियात में 5 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना कतन कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहे हैं। कानून साज असम्बली का काम है, हमें दुरुस्त शख्सी तकरीरी का इख्तियार तो होना चाहिए। वाइस चांसलर्स के नए क्राइटेरिया पर वफाक HEC ने ख़त लिखा है। वफाक HEC ने सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसा रहा है, हम आपको किसी सूरत ऐसे सियासत नहीं करने देंगे। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मयार मुकर्रर करेगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरेलाई के तलबा की वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा कि जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलूची हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तानी डॉक्टरों को अमराज क़ल्ब के जदीद तरह का इलाज की तरबियत देगा, सेहत के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का तुर्की में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। तुर्क इदारों की मौसर कार्रवाई काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और मैनरोब से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। पेशावर BRT में 7 अरब की किकबैक्स ली गई। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस पीपल्स पार्टी हुकूमत ला रही है। पिंक स्कूटी भी शुरू करने जा रहे हैं। रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है।
नौशहरा के जहांगीरा बाजार में 3 खवातीन और एक शख्स पर हमले के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाजार आने वाली 3 खवातीन और एक नौजवान पर हमला किया था। शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ हमलावर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। मुलजिम का कहना था कि खवातीन के पैर नजर आने पर हमला किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में शदीद सर्दी, बर्फबारी से मुतासरा ग्रेस वैली में फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, मरीजों की अस्पताल मुंतकिली, तिब्बी अमला अद्वियात इलाके में पहुंचाई गई। बर्फबारी से बंद ग्रेस ताउबर सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन, जिला स्टोर में पाक फौज, जिले इंतजामिया का राबता सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध। कराची में 25 जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमज़ोर किया गया। दावे से कहते हैं कि 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए, अब वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध से मुत्तहदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने बकरीद अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि UAE से 2 तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। काउंसिल जनरल मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों से तब्दीली यकीनी है। सिंध में संगीन जराइम, इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनके मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती अमूर राजवीर सिंह सोढ़ा का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वो हिंदुओं का डर खत्म करें। सऊदी अरब अमेरिका में $600 अरब की सरमाकारी करेगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का आगाज। मेक्सिको की सरहद पर इजाफी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी फोर्स तैनात करने और सिक्योरिटी बाड़ लगाने के लिए 1500 इजाफी फौजियों को भेजने के अहकाम जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन दौर के कानून को मंसूर करके ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत करने पर भी पाबंदी लगा दी। सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। ट्रंप ने अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून कमांडर एडमिरल लिंडा फेगन को भी बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रफा में इसराइली टैंक की गोलाबारी, क्वाडकॉप्टर की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मराहल की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की धमकी, कहा हमास के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। गाजा में तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनियों की मजीद 120 लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मकानात को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब में जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर का ताल्लुक जर्मनी से है। यही नहीं, वज़ीर आज़म ने तकरीब में मौजूद सऊदी और अमाराती सफ़ीर को मुखातिब करके अरबी में खुशगवार गुफ्तगू की।